Assalamualaikum. Welcome back to my YouTube channel. Today our topic is what is culture media and what are its types. तो सबसे पहले क्वेश्चन ये है कि एक्चुअली कल्चर मीडिया है क्या। कल्चर का वर्ड जब हमारे माइंड में आता है तो मोस्टली बैक्टीरिया आते हैं, क्योंकि हम बैक्टीरियल कल्चर जो है वो लेबॉर्ट्री में प्रोड्यूस करते हैं। ठीक है, बैक्टीरिया को कल्चर करते हैं, उनका मीडियम प्रिपेयर करके रखते हैं, बैक्टीरिया को स्टडी करते हैं। तो एक्चुअली कल्चर मीडिया होता क्या है कि ये सॉलिड या लिक्विड प्रिपरेशन होती है, यानी कुछ ऐसा मटेरियल होता है जो सॉलिड फॉर्म में होता है, जिसमें न्यूट्रिएंट्स वगैरह प्रेजेंट होते हैं और वो यूज़ किया जाता है बैक्टीरिया की ग्रोथ के लिए। या फिर कुछ लिक्विड फॉर्म में होता है, जैसे ब्रॉथ्स वगैरह हो गए, जैसे शोरबा होता है वैसे हो गए, यानी जिसमें न्यूट्रिएंट्स प्रेजेंट हो और उस पर बैक्टीरिया ग्रो कर सके। अब हम इस सॉलिड या लिक्विड प्रिपरेशन को ग्रोथ के लिए नहीं यूज़ करते, बल्कि बैक्टीरिया ट्रांसपोर्ट करने के लिए भी। मतलब हमने अगर एक जगह से बैक्टीरिया लेके जाने हो ना दूसरी जगह पे, तो हम क्या करेंगे, ब्रॉथ प्रिपेयर करेंगे या एगर लेंगे या कोई भी कल्चर मीडिया लेंगे। जहाँ से हमने बैक्टीरिया लेने हैं वहीं पे हम उस एगर प्लेट को रख देंगे। बैक्टीरिया जो है वो वहाँ पे अपनी कॉलोनी बना लेंगे, सेटल हो जाएंगे, आ जाएंगे। उसके बाद हम उनको किसी और जगह पे लेके जाके स्टडी कर सकते हैं, उनकी फर्दर जो है वो उनको इंक्यूबेशन करके तो कॉलोनीज़ डेवलप कर सकते हैं। इसके अलावा ग्रोथ, ट्रांसपोर्ट और एक और काम भी होता है कल्चर मीडिया से। वो क्या है, माइक्रो ऑर्गेनिज्म स्टोर किए जा सकते हैं। यानी ये हमारे पास इस प्लेट पे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स आ गए हैं, अब हम इसको प्रिजर्व कर सकते हैं ताकि हम फर्दर स्टडी कर सकें। ठीक है, तो कल्चर मीडिया एक्चुअली क्या था, सॉलिड या लिक्विड प्रिपरेशन है जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म को ग्रो करने के लिए, ट्रांसपोर्ट करने के लिए और स्टोर करने के लिए यूज़ की जाती है। अब एक अच्छा कल्चर मीडिया कौन सा होता है? एक अच्छा कल्चर मीडिया वो होता है जिसमें सारी चीज़ें हों जो बैक्टीरिया ग्रोथ के लिए प्रेजेंट है। फॉर एग्जाम्पल, बैक्टीरिया को कार्बन चाहिए और हमारे कल्चर मीडिया में कार्बन हो ही ना, तो बैक्टीरिया तो ग्रो नहीं करेगा, उसकी डेथ हो जाएगी। इसलिए बैक्टीरिया को वो तमाम चीज़ें चाहिए होती हैं, तमाम न्यूट्रिएंट्स चाहिए होते हैं जो ग्रोथ के लिए ज़रूरी हैं, और वो हमारे कल्चर मीडिया में होने चाहिए, अदरवाइज़ ग्रोथ नहीं होगी। सो इफ़ेक्टिव मीडिया कैसा होना चाहिए? सबसे पहला पॉइंट क्या है कि उसमें न्यूट्रिएंट्स होने चाहिए जो उसकी ग्रोथ के लिए रिक्वायर है। फॉर एग्जांपल, हमारे बैक्टीरिया को कार्बन चाहिए, नाइट्रोजन चाहिए, हाइड्रोजन चाहिए, फास्फोरस चाहिए, लेकिन इनमें से एक भी कंपोनेंट जो है वो हम ऐड नहीं करते, तो हमारा जो स्पेसिफिक माइक्रो ऑर्गेनिज्म है वो ग्रो नहीं करेगा। इसके अलावा हमें बैक्टीरिया की हैबिटेट का भी पता होना चाहिए। हैबिटेट का क्यों पता होना चाहिए? सबसे पहले तो क्वेश्चन ये है, हैबिटेट एक्चुअली होता क्या है? वो एरिया जहाँ पे एक बैक्टीरिया रहता है। तो हमें हैबिटेट का क्यों पता होना चाहिए? ताकि देखें ना, एक बैक्टीरिया जिसको वाटर चाहिए तो वो कौन से एरिया में होगा, जहाँ पे पानी ज़्यादा होगा। ठीक है, एक बैक्टीरिया जो हार्ट स्प्रिंग, उसको वो न्यूट्रिएंट्स चाहिए जो हार्ट स्प्रिंग्स में प्रेजेंट हैं, तो वो उस एरिया में रिजाइड करेगा। एक बैक्टीरिया जिसको एयर से चीज़ें चाहिए वो कहाँ पे होगा, एयर में होगा। इस तरह जो एनिमल का माइक्रो ऑर्गेनिज्म का हैबिटेट होता है ना, वो हमें बताता है कि हमने कल्चर मीडिया किस तरह का बनाना है। कि हमने हैबिटेट ही देना है ना बैक्टीरिया को लैब में, तो हम ट्राई करते हैं कि वो नेचुरल हैबिटेट की तरह का हो। फॉर एग्जांपल, एक बैक्टीरिया पानी में रहता है तो हम उसके लिए वैसा कल्चर मीडिया प्रिपेयर करेंगे जो न्यूट्रिएंट्स पानी में हैं। अच्छा, अब हमारे पास मीडिया होते हैं टू टाइप्स के, डिफाइंड मीडिया और कम्प्लेक्स मीडिया। डिफाइंड बता दिया गया, यानी जिसकी डिटेल हमें पता है। डिफाइंड मीडिया को हम सिंथेटिक मीडिया भी कहते हैं, और ये होता कौन सा है, जिसकी सारी चीज़ों का हमें पता होता है। फॉर एग्जांपल, हम कार्बन, हाइड्रोजन, फास्फोरस, नाइट्रोजन, पोटाशियम, सोडियम वगैरह मिला के एक मीडियम बना देते हैं। अब इसमें हमें पता है कि हमने पोटाशियम कितना डाला है, सोडियम कितना डाला है। ठीक है, यानी चीज़ें ये कितनी कितनी ऐड की हैं, हमें उसके सारे कंपोनेंट्स का पता होता है। अच्छा, ये हम यूज़ करते हैं फोटोलिथोट्रॉफिक ऑटोट्रॉफ्स के लिए। ठीक है, यानी ये वो बैक्टीरिया हैं जो अपनी फूड खुद बना सकते हैं, जैसे साइनोबैक्टीरिया है, यूकैरियोटिक एल्गी हैं। तो ये ना ऐसा सिंपल मीडिया जिसमें कार्बन हो, उसमें भी ग्रो कर सकते हैं। ठीक है, कार्बन को कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो इनको कार्बन दे रही है, यानी मीडिया एक है, उसमें क्या है, कार्बन डाइऑक्साइड हो गई सबसे पहला। दूसरा उसमें क्या है, नाइट्रेट या अमोनिया है जो कि नाइट्रोजन प्रोवाइड करेगा, सल्फेट है जो सल्फ़र देगा, फॉस्फेट है जो फास्फोरस देगा, और कुछ मिनरल्स हैं। यानी इस कल्चर मीडिया की हमें जो है कंपोजिशन वो पता है। तो ये कौन सा मीडिया हुआ, डिफाइंड मीडिया। इसके अलावा कुछ ऐसे होते हैं कीमो ऑर्गेनोट्रॉफिक हेट्रोट्रॉफ्स। ठीक है, जो ऑर्गेनिक मेथड यूज़ करके, केमिकल यूज़ करके जो है वो अपनी फूड लेते हैं। हेट्रोट्रॉफ है ना, खुद नहीं बना सकते। अब इनमें ग्लूकोज जो होगा वो कार्बन के तौर पे यूज़ होता है,
अमोनियम साल्ट जो है वो नाइट्रोजन के तौर पे यूज़ होता है। यानी इसमें भी हमें पता चल गया कंपोजिशन क्या है। जो ऑटोट्रॉफिक थे उनमें कौन सा है, उसमें कार्बन डाइऑक्साइड कार्बन सोर्स थी, नाइट्रेट या अमोनिया नाइट्रोजन सोर्स थी, और सल्फेट था और फॉस्फेट था। इसमें क्या है, ग्लूकोज कार्बन सोर्स है, अमोनियम साल्ट जो है वो नाइट्रोजन सोर्स है। तो ये हमारे पास कौन सा मीडिया है, डिफाइंड मीडिया। अब हम बात कर रहे हैं कम्प्लेक्स मीडिया की। कम्प्लेक्स का नाम क्या इंडिकेट कर रहा है कि ये समथिंग कॉम्प्लिकेटेड है। अच्छा, अब ये ऐसा मीडिया है जिसमें कुछ ऐसे कंपोनेंट होते हैं जिनकी केमिकल कंपोजिशन का हमें पता ही नहीं होता। यानी हमने वो कितने ऐड किए ये हमें पता ही नहीं होता, केमिकल कंपोजिशन उनकी क्या है ये हमें पता ही नहीं होता। और ये ज़्यादा यूज़फुल होता है एज़ कम्पेयर टू डिफाइंड मीडिया। ठीक है, क्योंकि इसमें जो सिंगल मीडियम है ना वो ही इतना रिच होता है कि वो एक से ज़्यादा माइक्रो ऑर्गेनिजम्स ग्रो कर सकता है, एक से ज़्यादा माइक्रो ऑर्गेनिजम्स की न्यूट्रिएंट रिक्वायरमेंट्स पूरी हो जाती हैं। ठीक है, इसलिए हम यूजुअली जो कम्प्लेक्स मीडिया है ना इसी को यूज़ करते हैं, क्योंकि हमें बेसिकली पता ही नहीं होता कि हमारा जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स है उसको क्या क्या चाहिए। कुछ के बारे में तो पता है, लेकिन मोस्टली ऐसे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैं जिनकी रिक्वायरमेंट्स का हमें पता ही नहीं। सो हम क्या करते हैं, कम्प्लेक्स मीडिया यूज़ करते हैं, क्योंकि उसमें बहुत ज़्यादा न्यूट्रिएंट्स होते हैं। ठीक है, अननोन कंपोजिशन के, तो हो सकता है कि वो हमारा जो डिज़ायर्ड बैक्टीरिया उसके लिए सूटेबल हो और उसके अलावा किसी और माइक्रो ऑर्गेनिजम्स की ग्रोथ भी हो जाए। ठीक हो गया। अब अनडिफाइंड कंपोनेंट्स कौन कौन से हो सकते हैं। सबसे पहले तो होंगे पेप्टोन्स। पेप्टोन्स क्या होते हैं, जब हम प्रोटीन का हाइड्रोलिसिस करते हैं ना तो हमारे पास पेप्टोन्स आते हैं। और ये मिलते कहाँ से हैं, मीट में पता प्रोटीन होती है, कैजिन में, सोया मील में, जेलेटिन में, ये सारी प्रोटीन सोर्सेज हैं। जब हम इनकी पार्शियल डाइजेशन करते हैं तो हमारे पास पेप्टोन्स आते हैं। और प्रोटीन किससे बनी होती हैं, कार्बन से, हाइड्रोजन से, नाइट्रोजन से, एनर्जी से। ये सारी चीज़ें किस, कार्बन, हाइड्रोजन, नाइट्रोजन, एनर्जी हमें कहाँ से मिल रही है, पेप्टोन से। उसके बाद बीफ एक्सट्रैक्ट है और यीस्ट एक्सट्रैक्ट है। बीफ एक्सट्रैक्ट किसका होता है, लीन बीफ का। ठीक है, और यीस्ट जो है, ब्रीवर्स यीस्ट जो है वो यूज़ की जाती हैं। और बीफ एक्सट्रैक्ट में क्या क्या होता है, अमाइनो एसिड्स होते हैं, पेप्टाइड्स होते हैं, न्यूक्लियोटाइड्स होते हैं, वाइटामिन होते हैं। और यीस्ट एक्सट्रैक्ट में क्या होता है, विटामिन बी होता है, नाइट्रोजन और कार्बन होते हैं। ठीक है, तो अब ये देखें ना, डिफरेंट हमारे पास कंपोनेंट्स आ गए हैं। अब हमें नहीं पता कि बैक्टीरिया ने कि कौन से कंपोनेंट्स उसको चाहिए, इसलिए हम उसको ग्रो करते हैं कम्प्लेक्स मीडिया पे, क्योंकि इसमें अनडिफाइंड केमिकल कंपोजिशन के बैक्टीरिया भी जो है कंपोनेंट्स भी जो है वो प्रेजेंट हैं। अब कौन से कॉमनली यूज़ मीडिया है, न्यूट्रिएंट ब्रॉथ, शोरबा जो होता है, ट्रिप्टिक सोया ब्रॉथ जिसमें सोया हम यूज़ करते हैं, मैकॉन की एगर, ये सॉलिड होता है। अच्छा, अगर सॉलिड मीडियम हमें चाहिए माइक्रो ऑर्गेनिजम्स की कल्टीवेशन के लिए, तो हम क्या करते हैं, जो लिक्विड होता है ना उसको भी सॉलिडिफाई कर लेते हैं। क्या ऐड करते हैं उसमें, 1% से 2% एगर, या फिर 1.5% एगर। मैंने आपको बताया ना ये सॉलिडिफाइड कल्चर मीडिया के तौर पे यूज़ की जाती है। अगर हमारे पास फॉर एग्जांपल एक न्यूट्रिएंट मीडिया है, ठीक है, उसको हमने सॉलिड करना है, तो उसमें हम क्या ऐड करेंगे, 1 से 2 तक हम एगर ऐड कर सकते हैं। और मोस्टली इसकी यूज क्वान्टिटी क्या है, 1.5। एगर है क्या एक्चुअली, एगर सल्फ़र का एक पॉलीमर है जो किससे बना हुआ है, ग्लैक्टोज से, डी ग्लैक्टोज से, 3,6 एनहाइड्रो एल ग्लैक्टोज से, और डी ग्लूकारोनिक एसिड से। और रेड एल्गी से हम एगर को एक्सट्रैक्ट करते हैं, और ये बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव होता है। अच्छा, अब कम्प्लेक्स मीडिया होता है दो तरह का, सिलेक्टिव मीडिया, डिफरेंशियल मीडिया। अब हमने देखना है कि ये सिलेक्टिव मीडिया कौन सा होता है और डिफरेंशियल मीडिया कौन सा होता है। सिलेक्टिव मीडिया जो होता है ना, सिलेक्टिव, एक चीज़ को सिलेक्ट कर लेना, ये एक पर्टिकुलर माइक्रो ऑर्गेनिज्म को ग्रो करने देगा सिर्फ। ठीक है, बाइल साल्ट है, डाइस है, ये क्रिस्टल वॉयलेट जो है, ठीक है, ये बेसिक डाइस हैं। तो ये क्या करती हैं कि ये फेवर करती हैं ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया की ग्रोथ को, और जितने ग्राम पॉजिटिव होते हैं ना उनको ग्रो नहीं होने देती, सिर्फ ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया की ग्रोथ को फेवर करती हैं। तो ये कौन सा मीडिया हुआ, सिलेक्टिव मीडिया, जिसने एक चीज़ अंदर से सिलेक्ट कर ली, ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया को सिलेक्ट कर लिया कि हमने इनको ग्रो करने देना है, पॉजिटिव को मार दिया, लेकिन उनके मरने से ग्राम नेगेटिव की ग्रोथ पे कोई इफेक्ट नहीं होता। उसकी बात है डिफरेंशियल मीडिया। ये कौन सा होता है कि ये सारे माइक्रो ऑर्गेनिज्म को ग्रो करने देता है। फॉर एग्जांपल ये हमारे पास कल्चर प्लेट है ना, तो हो सकता है यहाँ पे और कॉलोनी बनी हो, यहाँ पे और कॉलोनी बनी हो, यहाँ पे हमारे पास और कॉलोनी हो, यहाँ पे और कॉलोनी हो। ठीक है, इस तरह ये हमारी हेल्प करता है कि हम आइडेंटिफिकेशन कर सकें माइक्रो ऑर्गेनिजम्स की ऑन द बेसिस ऑफ देयर बायोलॉजिकल करैक्टर्स। वो कौन कौन से करैक्टर्स होंगे, यानी शेप कैसी है कॉलोनी की, कॉलोनी का कलर कैसा है। ठीक है, और ब्लड एगर जो है ना, ये डिफरेंशियल मीडियम के तौर पे यूज़ किया जाता है। ठीक हो गया, ब्लड एगर, यानी ब्लड को हमने सॉलिडिफाई कर लेते हैं एगर ऐड करके।
तो ये था हमारा डिफरेंशियल मीडिया। सो आज के इस लेक्चर में हमने क्या पढ़ा कि कल्चर मीडिया एक्चुअली होता क्या, लिक्विड और सॉलिड प्रिपरेशन होती है माइक्रोऑर्गेनिज्म की ग्रोथ, ट्रांसपोर्ट और स्टोरेज के लिए। उसके बाद मीडिया दो तरह के होते हैं, डिफाइंड एंड कम्प्लेक्स। डिफाइंड जिसके सारे कंपोनेंट्स का हमें पता होता है, और कम्प्लेक्स जिसमें कुछ कंपोनेंट्स अननोन कंपोजिशन के होते हैं। उसके बाद जो कम्प्लेक्स है उसकी दो टाइप्स होती हैं, सिलेक्टिव है, डिफरेंशियल है। सिलेक्टिव क्या है, जो सिर्फ एक माइक्रोऑर्गेनिज्म ग्रो करने देता है, एक टाइप के। और डिफरेंशियल क्या है, जो हमें डिफरेंट माइक्रोऑर्गेनिज्म्स को ग्रो करने देता है और हमें उनमें टेंटेटिव आइडेंटिफिकेशन जो है वो प्रोवाइड करता है।